जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्क्राइब में। ये आप लोगों का बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एमपी बोर्ड के एग्जाम में करीबन 5 नंबर का यहाँ से आता है। इसके अलावा ये सीबीएसई में भी बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोग की ये लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं बाय एक्सेस। और ये आड़ी हुई ये जो लाइन है, आड़ी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सेस। ठीक है, ये जिस बिंदु पर कट करती हैं, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों मिलती हैं, उसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन बोला जाता है, जहां पर ये दोनों लाइन कट करती हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे, ये जो है ना, एक पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं। जैसे पहला चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। यहाँ से आप लोग राइट चलेंगे तो आप लोगों को ये वैल्यू सब पॉजिटिव मिलेंगी, लेफ्ट चलेंगे तो इधर नेगेटिव मिलती है। आप लोगों से नेगेटिव इनफिनिट तक चलती है। आप ऐसे अब चलोगे, ऊपर चलोगे तो प्लस का मिलेगा, और नीचे आप लोग को देखोगे तो किसका मिलेगा? माइनस का। इससे पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों को नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों आप लोग को नेगेटिव मिलेंगी, एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट जो है ना आप लोग को नेगेटिव मिलेंगी। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आप लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर ये कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग 2 कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स को हम लोग भुज या एब्सेसा बोलते हैं, वाई को हम लोग कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब ये एक्स और वाई है क्या, तो आप लोग समझे कि एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस है, यानी जो एक्स अक्ष है, यहां से जो डिस्टेंस है आप लोगों का, ये आप लोगों का बाय निर्देशांक है, और बाय एक्स से जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स निर्देशांक। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, एक्स बाय अक्ष से जो दूरी है, बाय एक्सेस से जो डिस्टेंस है, उसे हम लोग एक्स निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक। ध्यान रखना, ये एक्स निर्देशांक है। और एक्स अक्ष से जो दूरी है, एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस है, एक्स अक्ष से जो दूरी है, वो आप लोगों का बाय निर्देशांक होता है, बाय निर्देशांक। ध्यान रखना, एक्स निर्देशांक और बाय निर्देशांक। तो ये जो निर्देशांक है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो डिस्टेंस है ये आप लोगों का बाय एक्सेस है, यानी बाय एक्स अक्ष से जो दूरी है वो बाय निर्देशांक है, बाय एक्स से जो दूरी है वो आप लोगों का एक्स निर्देशांक है। और एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, या जिसको एब्सेसा बोलते हैं। बाय निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा आप लोग देख रहे होंगे, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी। जब हम लोग देखते हैं कि 2 पॉइंट हम लोगों को दिए हो, जैसे कि आप लोग देखेंगे, ये मैं बिठा देता हूं कि 2 पॉइंट हम लोगों को दिए हुए हैं, और दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस हम लोगों से पूछ रहा है। और डिस्टेंस किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, वो आप लोग देखेंगे। जैसे कि इस प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखा 2 हम लोगों को पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एक दूसरा पॉइंट आप लोगों का ये दिया हुआ है, कहीं पर भी हो सकता है। ये ए है और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1 है। ये दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिए हुए हैं x2 और y2। x2 और y2 ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। हम लोगों को इसका डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये दूरी किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से हम लोग, और यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, और इसको हम लोग ये ज्वाइन कर लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे
कि ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आप लोगों का। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये इसका हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोग जानते हैं अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर मैं यहाँ से ये इनको कुछ नाम दे देता हूँ तो यहाँ से आप लोग देख रहेंगे कि ये जो है ना ये x1 कोऑर्डिनेट है और ये आप लोगों का x2 कोऑर्डिनेट है। ऐसे आप लोग इधर देखेंगे ये जो सामने आ रहा है ये आप लोगों का y1 कोऑर्डिनेट है और ये आप लोगों का यहाँ पर ये y2 कोऑर्डिनेट है। इनकी जगह पे कोई भी ऐसा नंबर आप लोगों का हो सकता है। तो मुझे अगर ये लाइन फाइंड करनी है, इसको नाम दे दूं मैं, ये O नाम दे दूं या O डैश या ये BC, इसको अपन C नाम देते हैं मान लो, ठीक है। तो मुझे अगर ये AC अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, तो टोटल आप लोगों के यहाँ से ये O है, यहाँ से इसमें से मैं ये वाला यानी x2 में से टोटल x2 है और x2 में से ये x1 माइनस कर दूं तो ये बचेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिलेगा x2 माइनस x1 मिलेगा, यही मिलेगा। ये टोटल x2 है, इसमें से x1 माइनस कर दूं तो इतना मिलेगा। ऐसे अगर इसको टोटल को देखते हैं हम लोगों को तो ये क्या मिलेगा, ये टोटल आप लोग देख रहे होंगे बाई 2 है। कितना है? बाई 2। तो बाई 2 में से अगर मैं माइनस कर दूं, बाई 2 माइनस बाई 1 कर दूं, बाई 2 ये टोटल है, इसमें से यहाँ से यहाँ तक मैं ये वाला प्लेस माइनस कर दूं तो ये बचेगा। तो ये बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, बाई 1 हो जाएगा। और जब हम लोग जानते हैं कि अगर इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे त्रिभुज में, ये ABC आप लोगों का त्रिभुज है, ACB या BC आप लोग ACB त्रिभुज अगर इसमें देखते हैं तो ये हाइपोटेनस हुई, यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आप लोगों का ये AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस यही बोलती है। अगर मुझे यहाँ से AC आप लोगों को रखना है तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आप लोगों का बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं अगर ये स्क्वायर उधर जाके मैं रूट लगा देता हूं तो मुझे ये फाइंड हो जाता है x2 माइनस x1 और बाई 2 माइनस बाई 1। तो ये आप लोगों का डिस्टेंस हो क्या, यही आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला है दोस्तों। जैसे हम लोगों को दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और अगर हम लोगों को इनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस तरीके से हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे इनके कोऑर्डिनेट अगर मैं रखना चाहूँ तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये दूरी का सूत्र आप लोगों को निकल के सामने आता है कि रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसे ही हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आप लोगों ने ये डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड किया। ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बिंदु 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग लेट कर लेता हूं कि ये बिंदु हम लोगों ने माना कि P जो है ना, बिंदु जो आप लोगों का लेट कर लेते हैं कि लेट बिंदु P जो है ना वो 0 0 है और Q जो है ना वो आप लोगों का कितना है, 36 और 15 है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे। ये आप लोगों का 0 0 जो पॉइंट होगा वो आप लोगों का यहाँ पर होगा, क्योंकि मूल बिंदु जो है ना वो 0 0 होता है। तो यहाँ पर ये P बिंदु 0 0 होगा। दूसरा कोई Q बिंदु है मान लो इधर, ठीक है, ये Q बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिए 36 और 15। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं अगर इसको यहाँ से टच कर दूं तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 36। कितना है, 36। ये जो डिस्टेंस है ये आप लोग देख रहे होंगे ये कितना है, ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अगर देखा जाए तो ये आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आप लोगों का दिया है कितना, 15 दिया है। कितना दिया है, 15। आप लोग जब ये देखा जाए तो ये x1 बाय 1 और ये x2 और ये बाय 2 आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएं तो आप लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं लिखूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला
डिस्टेंस P और Q यानी दूरी हम लोग निकालना चाहें, PQ दूरी PQ, तो ये कितना निकलेगी? तो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया दूरी के सूत्र से, ठीक है ना। तो डिस्टेंस PQ की, जैसे PQ की दूरी के सूत्र से दूरी का सूत्र क्या कहता है? दूरी का सूत्र कहता है आप लोगों का x2 माइनस x1 और का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर ये रख देंगे, PQ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये रख देते हैं। x2 आप लोग देखेंगे 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस आप लोग देखेंगे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 36 तो 36 ही बचेगा, 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1296, 15 का करेंगे तो 225 हो जाएगा। इनको आप लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आप लोगों को कितना मिलेगा? 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12 और 2 और 2 4 और ये 5, यानी ये मिलेगा 1521। कितना मिलेगा? 1521। और 1521 आप लोग जानते हैं ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है आप लोगों का 39 का। किसका होता है? 39 का। तो PQ का डिस्टेंस जो है ना वो 39 यूनिट आप लोगों का आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों का 39 आएगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है सभी लोगों को? ठीक है ना। ये आप लोगों का इस तरीके से दूरी का सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी शॉट ले लें। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, इसके हल में हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना ऐड कर लिया हम लोगों ने कि माना ये आप लोगों का बिंदु ए है, ये पहला बिंदु मान लिया हम लोगों ने। बिंदु ए जो है वो आप लोगों का 2 और 3 है और बी जो है ना वो आप लोगों का बी जो है वो 4 और 1 है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये अगर मैं कंपेयर करूँ इनको तो ये आप लोगों का x1 2 है और y1 आप लोगों का 3 है। ऐसे ही आप लोग x2 देखेंगे तो वो आप लोगों का 4 है और y2 आप लोगों का कितना है? 1 है। दूरी के सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी के सूत्र से AB की दूरी तो इसकी हम लोग दूरी फाइंड करेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र हमारे पास होता है, ध्यान रखना, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ से AB का डिस्टेंस, AB की दूरी हम लोग फाइंड करेंगे। किस तरीके से निकालते हैं ये आप लोग देखेंगे। ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर जो गिवन है आप लोगों को, जैसे कि x2 दिया है आप लोगों का 4 माइनस 2 करेंगे हम लोग का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 यानी आप लोग देखेंगे 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग देखेंगे 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 में से बन जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और ये भी 2 2 क्या हो जाएगा? 4। इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 4, क्योंकि 4 2 कितने हो जाते हैं? 8। 4 का रूट निकलता है आप लोगों का 2, तो 2√2 यूनिट्स इसकी क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी। मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान देना है। समझ आया कि नहीं आया? तो दूरी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं किसी भी पॉइंट की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। इसी तरीका एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों को ये दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखेंगे, लेट कर लेते हैं कि गिवन पॉइंट माना ये बिंदु आप लोगों के दिए हुए हैं, ये A बराबर आप लोग लिख सकते हैं इसको -5 और 7 और
दूसरा जो बिंदु है वो आप लोगों का -1 और 3 है। इसके बाद हम लोग जानते हैं दूरी के सूत्र से ए बी की दूरी निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -5 है, और ये y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू 7 है। x2 की वैल्यू आप लोग देखेंगे ये -1 है, और y2 की वैल्यू ये आप लोगों की 3 है। तो हम लोग देखेंगे भाई ए बी की दूरी जो हम लोग देखेंगे, तो ए बी की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है, इससे हम लोग ए बी की दूरी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे x2 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है x2 की वैल्यू, -1, x1 की वैल्यू -5 है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे माइनस तो ये है, माइनस ये है, तो ये प्लस का आप लोगों का 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे y2 की वैल्यू कितनी है, तो ये 3 है, y1 आप लोगों का 7 है, हम लोग माइनस का 7 रख देंगे होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा आप लोगों का 4 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये भी आप लोगों का कितना बचेगा, ये बचेगा -4 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 16 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 16। आप लोग देख रहे होंगे ये 2 टाइम लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 16, क्योंकि आप लोग जानते हैं 16 और 16 32 होते हैं, और 16 2 या 32 होते हैं। हम लोग 16 का रूट निकाल सकते हैं, वो निकलेगा 4, बचेगा आप लोगों का 2। तो ये आप लोगों की ए बी की दूरी, ए बी का डिस्टेंस आप लोगों को आ जाएगा कि ए बी की दूरी क्या होगी। समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप लोग क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर पेपर में हर बार आप लोगों को देखने को मिलता है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस का ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप लोगों को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। ये क्वेश्चन है, निर्धारित करो कि बिंदु 1 5 2 3 और -1 -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या है, पहले वो आप लोग समझ लो। संरेखी का मतलब है कि ये तीनों लाइन जो, तीनों पॉइंट जो है ना, वो एक ही बिंदु पर हैं। मान लो ये ए और ये बी और ये सी, तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो जब ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, तब इनको हम लोग संरेखी कहेंगे। और जब ये संरेखी होंगे, तो इसका मतलब है कि मैं ए बी को प्लस करूं और प्लस बी सी को प्लस करूं, तो ये आप लोगों का किसके बराबर होगा, ये आप लोगों का ए सी के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर टोटल आप लोगों को ए सी के बराबर आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक आप लोगों का क्या होगा, कोलिनियर यानी संरेखी बिंदु होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऐसी कंडीशन। कभी कभार ऐसा भी होता है, हम लोग जैसे ए सी बी, जैसे हम लोगों ने लिख दिया कि ये ए और बी है, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट सी है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलना चाहिए कि ए सी प्लस बी सी इक्वल टू आप लोगों के ए बी होना चाहिए। बात समझ में आ रही, अगर ऐसा मिलता है तो आप लोगों का कोलिनियर होगा। ऐसे अगर मैं बात करूं कि ये बीच में कोई पॉइंट हम लोग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया ये बी है और ये ए है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ए और ये बी हो और ये सी हो, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आप लोग के किसके होगा, बी ए के। अगर हमें ऐसी कंडीशन मिलती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आप लोगों का क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट बी, हम लोग लिखेंगे ये लेट द गिवन पॉइंट बी, माना कि दिए बिंदु आप लोगों की एक ए है जो 1 और 5 है, बी 2 और 3 है, और
दूसरा पॉइंट आप लोगों का सी है, वो आप लोगों का -2 और 11 है। ये हम लोगों ने लेट कर लिया। और हम लोग जानते हैं कि ये अगर संरेखी होंगे, ये दोनों अगर आप लोगों के संरेखी होंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? तो अपन लिखेंगे यदि ए बी और सी संरेखी हैं, संरेखी मतलब इफ ए बी सी आर कोलिनियर, अगर हम लोग बोलेंगे कि ए बी सी संरेखी हैं, कोलिनियर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आप लोग को क्या मिलेगा? ए सी मिलेगा। अगर हमें ऐसा मिलता है तो हम लोग बोल सकते हैं ये कोलिनियर है, ठीक है ना? इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी, अगर मैं देखूं ए सी प्लस सी बी इक्वल टू आप लोगों को ए सी प्लस सी बी इक्वल टू आप लोगों को ए बी मिलता है, तो भी आप लोगों के कोलिनियर होंगे। और बी ए प्लस ए सी लिखूं मैं, और ये बराबर हो आप लोगों के किसके? बी सी के। किसके बराबर हो? बी सी के। तो हम लोग बोलेंगे ये कोलिनियर है। यानी इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन आप लोग को मिल जाती है तो आप लोग बोल सकते हैं ये क्या है? कोलिनियर है। या एक भी नहीं मिलती है तो हम लोग बोलेंगे ये कोलिनियर नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन इसको भी कंप्लीट कर इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे हम लोग। ए बी की दूरी के सूत्र से, तो अपन लिख देंगे साइड में, दूरी के सूत्र से, दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब इसमें ये a और b, जब a b फाइंड करेंगे तो ये आप लोगों का x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये 1 बचेगा और ये आप लोगों का -2 बचेगा। इसको देखेंगे तो ये आप लोगों का 2 2 4, 4 और 1 आप लोगों का कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5। इस तरीके से आप लोग BC फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं BC फाइंड करूं तो ऐसे ही BC हो जाएगी आप लोग की। B और C में देखेंगे तो ये x1 और ये आप लोग x2 हो जाएगा। ये मिलेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस आप लोग देखेंगे -11 और -3 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये हो जाएगा आप लोगों का 14 और 14 का स्क्वायर आप लोगों को देखने को मिलेगा 196 और इनको आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा ये कितना? 265 आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसी प्रकार से हम लोग AC फाइंड कर सकते हैं। AC का डिस्टेंस क्या होगा? AC आप लोग देख रहे होंगे ये A और ये C है, यहाँ पे देखेंगे x2 माइनस x1 यानी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस आप लोग देखेंगे ये by2 11 है माइनस by1 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा आप लोगों का 9 माइनस स्क्वायर हो जाएंगे 3। ये हो जाएंगे आप लोगों के 5 और 11 16 और 16 का होल स्क्वायर होता है आप लोगों का 256। कितना होता है? 256। तो हम लोग लिख दिए इसको 256। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा ये 6 और 5 मतलब ये 6, ये हो जाएगा 5 और ये 1 6 और 2 265। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ये आप लोग ऐड करेंगे तो देखो 6 और 6 आप लोगों का 12 हो जाएगा और 9 और 1 10 और 1 11 यानी 1 1 12 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पहली कंडीशन आप लोगों की फुलफिल नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ये पहली कंडीशन हम लोगों ने देख ली कि ये जो है ना बराबर नहीं मिल रही, तो फिर बाकी कंडीशन भी नहीं मिलेंगी और इसलिए हम लोग बोल देंगे कि ये समरेखी नहीं है। इसलिए आप लोग देखेंगे कि A, B और बिंदु C और बिंदु C जो है ना वो आप लोगों का संरेखी नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को ये बराबर मिलते तो हम लोग बोल सकते कि ये क्या है? आप लोगों का संरेखी है। और हम लोगों ने पहली कंडीशन में देखा कि ये बराबर नहीं है, इसलिए संरेखी नहीं है।
समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इक्विडिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विडिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंस क्या होता है वो आप लोग पहले क्वेश्चन को समझें। उसमें ऐसा बोले गए हैं कि कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लो ये P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। ये P पॉइंट जो है ना बाकी दो पॉइंटों से, जैसे मान लो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट आप लोगों का B है और इसके कोऑर्डिनेट ये आप लोगों को दिए हैं 3 और 4। इसके कोऑर्डिनेट दिए आप लोगों के ये 3 और 6 दिए, 3 और 6। जैसे हम लोगों ने A पॉइंट ये 3 और 6 लिख दिया और इसको 3 और 4, ठीक है। तो ये ऐसा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब x और y में एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है। याद करो कि बिंदु x y 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है। कैसी दूरी पर है? समान दूरी पर। तो हम लोग कहेंगे ये जो है ना समान दूरी पर, यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी इक्वल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि PA की दूरी और PB की दूरी कैसी है? बराबर है। तो हम लोगों को इन दोनों में दूरी का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि बिंदु P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने मान लिया। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, और मैं लेट कर लेते हैं कि लेट माना बिंदु P जिसके निर्देशांक दिए आप लोगों को x और y, ठीक है ना। बिंदुओं A जिसके निर्देशांक हैं 3 और 6 और दूसरा आप लोगों का दिया हुआ है -3 और 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इक्वी डिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है और समदूरस्थ है इसलिए आप लोग देखेंगे ये P और A की दूरी, यानी PA की दूरी बराबर होगी आप लोग की PB की दूरी। तब हम लोग लिखेंगे दूरी के सूत्र से दूरी का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर भी दूरी का सूत्र लगाएंगे और इसमें भी दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग ये लिख लेते हैं, दूरी का सूत्र दोनों साइड लगा देते हैं। PA की दूरी, तो सबसे पहले हम लोग P और A को देखेंगे। तो ये x1 y1, यानी ये आप लोग का x1 y1 और ये हो जाएगा आप लोगों का x2 और y2। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, इसमें लिख लेते हैं x2 और रूट लगा लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और दूसरा आप लोगों का जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर ये x2 और y2 है, तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ऐसे इधर लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। ये x1 y1 तो ऐसा कैसा